Good morning students. I hope you all are safe and healthy at your home. So today's video is the continuation of the yesterday's video. आज का जो वीडियो है वो पहले वाले वीडियो का continuation में है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कुछ टर्मिनोलॉजीज, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेरिडिटी, वेरिएशन, एलील और जेनेटिक्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। I know that you are facing a lot of difficulty in understanding this, but today I am going to explain these terms. जो कल यहाँ मैंने terms explain करी थी, today I am going to explain you with the help of the cross. मैं एक जनरल अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर मेंडल ने जो वर्क किया था पी प्लांट पे, क्या उन्होंने प्रोसेस परफॉर्म किए थे, तो वो हम डिटेल में फिर स्टडी करेंगे। अभी आपको ताकि ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, मैंने जस्ट एक रफ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने के लिए ये क्रॉसेस करे हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट कैसे हम कोई भी क्रॉस को परफॉर्म करते हैं या कैसे हम कोई भी क्रॉस शो करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं तो हम पेरेंट्स होते हैं टू पेरेंट्स, एक मेल एक फीमेल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ हम टॉलनेस के कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि व्हेनेवर वी स्टडी पर्टिकुलर कैरेक्टर तो हम उसको हमेशा कॉन्ट्रास्ट में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम टॉलनेस स्टडी कर रहे हैं तो हम ड्वार्फनेस भी साथ में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है वन पेरेंट टॉल है और जो दूसरा पेरेंट है वो ड्वार्फ है, मीन्स एक पेरेंट बड़ा है, एक पेरेंट हाइट में छोटा है। अब ये आपका मैंने कल ये आपको एक्सप्लेन किया था कि हर एक कैरेक्टर के लिए वन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और वन जीन में टू एलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में टॉलनेस के लिए जो एलील है वो कैपिटल टी है और ड्वार्फनेस के लिए जो एलील है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी है। अब ये हो गई पेरेंट्स की बात, ठीक है। अब पेरेंट्स की बात आ गई हमारी गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्म होते हैं और फिर उन गैमीट्स जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है, तभी एक न्यू ऑफस्प्रिंग या हम कहते हैं जाइगोट फॉर्म होता है दैट डेवलप्स इनटू अ बेबी। तो अब इसमें जो गैमीट्स होंगे, अब एक ही मैंने आपको कहा है जो ऑफस्प्रिंग में जो आपके जीन जाता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, उसमें एक एलील आता है आपका एक पेरेंट से और दूसरा एलील आता है आपका अदर पेरेंट से। तो इसका मतलब यहाँ पे टू एलील्स हैं, तो या तो ये एलील जा सकता है या ये वाला एलील जा सकता है। इसको हम गैमीट्स भी बोलते हैं, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। टू एलील्स हैं तो दोनों में से कोई भी एलील ऑफस्प्रिंग में जाता है तो हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, हम दोनों की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ड्वार्फनेस में भी यहाँ पर दो एलील प्रेजेंट है, स्मॉल टी, तो दोनों में से कोई भी जा सकता है। तो इस केस में तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि दोनों ही सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है। पर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा क्रॉस भी शो करा है जिसमें मैंने हेट्रोजाइगस कंडीशन ली है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर हमने अलग अलग क्यों लिखा है, यहाँ तो सेम ही है, चाहे कैपिटल टी ये वाला जाए चाहे कैपिटल टी ये वाला जाए, एक ही बात है। पर इस केस में यहाँ पर कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जाएगा तो केसेस डिफरेंट हो जाएंगे। तो पहले हम ये स्टडी करते हैं, तो हमने ये गैमीट को सेपरेट कर लिया, मीन्स अगर ये वाला टी और ये वाला टी दोनों सेपरेट है, ये वाला स्मॉल टी ये वाला स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो गए। अब आपकी क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग में क्या होगा, एक आपका मेल पेरेंट से आया, एक आपका पेरेंट टू में से आया, फीमेल पेरेंट में से, है ना। मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग होने के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है उसमें हर एक कैरेक्टर के लिए एक एलील आता है एक पेरेंट से और दूसरा एलील आता है दूसरे पेरेंट में से। तो ये वाला जो एलील, अब यहाँ पर ये जो इसके साथ ये कैपिटल टी था तो कैपिटल टी, और अब हम दूसरे पेरेंट का लेंगे, हमने दूसरे पेरेंट का लिया स्मॉल टी है तो स्मॉल टी। तो इसका मतलब जो हमारा ऑफस्प्रिंग हुआ वो हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके पास जो टॉलनेस के लिए जो जीन गया वो है, उसमें जो एलील प्रेजेंट है एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अगेन अब हम यही वाला एलील दूसरे
वाला एलील दूसरे पेरेंट के दूसरे एलील के साथ गया, मतलब पेरेंट 1 में से ये वाला एलील गया, पेरेंट 2 का दूसरा एलील गया, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगेन अब ये वाला तो दोनों इन दोनों के साथ हो गया, अगर ये वाला एलील गया इन दोनों के साथ क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा। अब आ जाएंगे हम पेरेंट 1 के दूसरे एलील पे, अगर ये वाला दूसरा एलील गया तो पहले इसके साथ ये कॉम्बिनेशन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगेन पेरेंट 1 में से ये एलील और पेरेंट 2 में से दूसरा एलील आया तो कॉम्बिनेशन हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। मींस जो यहाँ पे हम एलील ले रहे हैं वही यहाँ पर आपको लिखना है, जो पेरेंट 1 में से आया और पेरेंट 2 में से आया वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म होता है। इसको आप अगर इतना डिटेल में न समझ के ऐसे समझिए, पेरेंट 1 के पास कैपिटल टी है और पेरेंट 2 के पास स्मॉल टी है, तो जो ऑफस्प्रिंग के पास आया वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यही हमने शॉर्ट में यहाँ पर किया है। ये कैपिटल टी का गैमीट है, ये एक पेरेंट का गैमीट है, ये दूसरे पेरेंट का है, तो कॉम्बिनेशन होके ये बन गया। ऐसी फिर से यहाँ पर एक पेरेंट का हमने ये वाला गैमीट और दूसरे पेरेंट का दूसरा गैमीट स्टडी किया, तो मतलब सारे कॉम्बिनेशंस हम स्टडी कर लेते हैं कि पेरेंट 1 में से अगर ये गैमीट दूसरे पेरेंट के इस गैमीट के साथ जाएगा तो क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ पर सारे के सारे जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी ऑब्टेन हुए हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, सारे सेम है। अब ये भी मैंने आपको कल बताया था कि जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो होते हैं आपके टॉल। अब ये पी प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हम मेंडल ने जो स्टडी करी थी वो पी प्लांट पे की थी, तो पी प्लांट में ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने स्टडी करे थे, ये मैं आपको और भी बाद में बताऊंगी, जिसमें टॉलनेस डोमिनेंट था और ड्वार्फनेस रेसेसिव ट्रेट था। ये उन्होंने स्टडी किया था कि ऐसा होता ही होता है, टॉलनेस डोमिनेंट होता है और स्मॉल टी रेसेसिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर डोमिनेंट जीन कौन सा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कौन सा करेगा, कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी पी प्लांट में टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि डोमिनेंट है, तो इसलिए ये सारे के सारे टॉल हुए। अब यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये हेटेरो, यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव आपको समझ में आ गया, ये वाला डोमिनेंट है क्योंकि अब F1 जनरेशन में कैपिटल भी प्रेजेंट है और स्मॉल भी प्रेजेंट है, पर ये जो ऑर्गेनिज्म हुआ ये टॉल हुआ, ड्वार्फ नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट, और जो स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द रेसेसिव। ये आपको क्लियर हो गया। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप है इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फिनोटाइप है द ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये जो है F1 जनरेशन का जीनोटाइप है, मींस जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं उसमें इंडिविजुअल में, जैसे यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है। फिनोटाइप क्या है, द ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, मींस फिजिकल अपीयरेंस, जैसे ये फिनोटाइप हो गया F1 जनरेशन का कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल है, हालांकि जीन इसमें जो प्रेजेंट है वो ड्वार्फनेस का भी प्रेजेंट है, बट स्टिल जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे टॉल है, तो ये जो टॉलनेस है जो फिजिकल अपीयरेंस शो होती है दैट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस आप देखकर, बाहर से देखकर बता सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि ये टॉल है या ड्वार्फ है, तो वो फिनोटाइप हो गया। पर उसके लिए जीन, अब टॉल आपका कैपिटल टी भी टॉल होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है, तो ये आपका जीनोटाइप है, मींस अगर ऑर्गेनिज्म टॉल है तो उसका क्या जीनोटाइप है, या कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इस क्रॉस से आपको समझ आ जाएगा। अब हम दूसरा क्रॉस स्टडी करते हैं। यहाँ मैंने पेरेंट्स जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिए, या होमोजाइगस कंडीशन में थे, ये होमोजाइगस टॉल था, ये होमोजाइगस ड्वार्फ था। यहाँ मैंने हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्या होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस,
जहाँ पे होमोजाइगस जहाँ पे दोनों एलील सेम होते हैं, और हेटेरोजाइगस जहाँ पे दोनों एलील जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है और कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों पेरेंट है टॉल है, दोनों ही पेरेंट टॉल लिए हैं, पर जो जीनोटाइप है उनका कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर से यहाँ पर गैमीट्स या तो ये वाला एलील जाएगा या ये वाला एलील जाएगा, तो हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, या तो कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा ऑफस्प्रिंग। सेम हियर, या तो कैपिटल टी जाएगा या फिर स्मॉल टी जाएगा। अब हम सारे केसेस कंसीडर करेंगे, मींस अगर पेरेंट 1 का कैपिटल टी गया और पेरेंट 2 का भी कैपिटल टी गया, तो कैपिटल टी गया तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, ठीक है। अब फिर से हम स्टडी करें, अगर पेरेंट 1 का कैपिटल टी गया और पेरेंट 2 का स्मॉल टी गया, तो जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ। अब इसके हमने इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन देख लिया, अब हम इस वाले का इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे। मान लीजिए पेरेंट 1 में से स्मॉल टी गया और पेरेंट 1 में से कैपिटल टी गया, तो अब ये हमेशा ध्यान रखेंगे जो कैपिटल वाला होता है, मींस डोमिनेंट जीन जो होता है वो हमेशा हम डोमिनेंट एलील को पहले लिखते हैं। हम कभी भी स्मॉल टी कैपिटल टी ऐसे कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी है तो हम स्मॉल टी और कैपिटल टी नहीं लिख सकते, हमेशा जो कैपिटल वाला है वो फर्स्ट आता है। तो यहाँ से जब कॉम्बिनेशन हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, अगेन यहाँ से जो कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या आया, इधर का स्मॉल टी और इधर का स्मॉल टी। तो अब हमने यहाँ पर देखा जीनोटाइप ये हो गया 1 जनरेशन का। फिनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल टी है तो जो प्रोजेनी है वो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी प्रोजेनी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी प्रोजेनी टॉल है, पर जो स्मॉल टी है तब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ड्वार्फ हुआ है। इसका मतलब जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेसेसिव है। तो अगर डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील के साथ प्रेजेंट होता है तो हमेशा वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है जो डोमिनेंट एलील के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मींस यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ऑर्गेनिज्म टॉल ही होगा। अब स्मॉल टी कब एक्सप्रेस करता है अपने आप को, स्मॉल टी अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, मतलब अगर दोनों ही स्मॉल टी दोनों पेरेंट में से स्मॉल टी मींस दोनों ही पेरेंट में से रेसेसिव एलील्स आ रहे हैं, रेसेसिव ट्रेट आ रहे हैं, तभी ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ होगा, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। अब ये जब हम मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लीज डू स्टडी इट वेरी वेल, इसको बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखिए और वीडियोस देखिए, बुक स्टडी कीजिए। आपको ये फिर समझ नहीं आए देन यू कैन आस्क मी अगेन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।